ऊंचा कद, गठीला बदन और चित्ताकर्षक नए नक्श वाले इस हीरो ने फिल्मी दुनिया पर 1940 से 1970 तक अपनी दमदार आवाज, बाकमाल उर्दू और अपने मनफी किरदारों के सहारे खूब शोहरत बटोरी। फिल्मों में बतौर चरित्र अभिनेता शुरुआत की, फिर हीरो बने और बाद में नकारात्मक किरदारों को पसंद करने लगे। खलनायक के रूप में ये अपनी आवाज, व्यंग्यात्मक लहजे, एक हाथ पेंट की जेब में और दूसरे हाथ में सिगार थामकर अपनी गजब की अदाकारी से दर्शकों को लुभाते रहे। नाम है इनका सैयद रहमान खान। इनकी जाती और कारोबारी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें आप जिस आवाज में सुन रहे हैं, उस आवाज का नाम है मोनिका जैन। जब भी अकेले होती हूँ, मैं जब भी अकेले होती हूँ, तुम चुपके से आ जाते हो और झांक के मेरी आँखों में बीते दिन याद दिलाते हो, बीते दिन याद दिलाते हो।
और खुद पढ़कर रो लेती हूँ। हालात के तपते तूफान में जज्बात की कश्ती खेती हूँ। कैसे हो कहाँ हो कुछ तो कहो, कैसे हो कहाँ हो कुछ तो कहो, मैं तुमको सदाएं देती हूँ। मैं जब भी अकेली होती हूँ, मैं जब भी अकेली होती हूँ, तुम चुपके से आ जाते हो और झांक के मेरी आँखों में बीते दिन याद दिलाते हो, बीते दिन याद दिलाते हो। ज्यादातर पुराने लोगों ने धर्मपुत्र फिल्म देखी ही होगी, लेकिन मेरे कहने पर एक बार फिर देखिएगा, और अगर पूरी फिल्म नहीं भी देखना चाहें तो मात्र इस गाने को जरूर देखिएगा। ऐसा खूबसूरत पिक्चराइजेशन मैं आज के समय में सोचती ही नहीं हूं। मोहब्बत को, इश्क को, प्रेम को कोई भी नाम दीजिएगा, चोरी छुपे करने का जो अपना एक चसक होता है, उसे इतनी खूबसूरती और इतने डिग्निफाइड तरीके से पिक्चराइज किया गया है जिसकी हद नहीं है। हर लाइन जो माला सिन्हा के ऊपर पिक्चराइज हो रही है, उसका रहमान क्या खूबसूरती से लुत्फ उठा रहे हैं, और कितने शब्दों को संजोकर कैसे माला सिन्हा ने एक एक शब्द पर अभिनय किया है, गजब है। सिर्फ एक आग्रह है, इस गाने को देखिएगा जरूर। हम बात कर रहे हैं सैयद रहमान खान के बारे में, जिनके पूर्वज ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1905 में काबुल, अफगानिस्तान को छोड़कर भारत के पंजाब प्रांत में आ बसे थे। अविभाजित भारत के इसी प्रांत के लाहौर शहर में 23 जून सन 1921 में पश्तूनों के दुर्रानी संघ के बरकजई जनजाति के शाही मोहम्मद जई कबीले में हुआ। इन्होंने सन 1942 में रॉबर्टसन कॉलेज जबलपुर एमपी से ग्रेजुएशन की और उसके बाद एयरक्राफ्ट पायलट ट्रेनिंग के लिए पुणे में रॉयल इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया। उसके बाद एयरफोर्स की नौकरी भी की, पर वहां मन नहीं लगा। हमेशा कुछ रचनात्मक करने की चाह में नित नई तलाश करते रहे। गोया अब सैयद रहमान खान की तलाश मुकम्मल हुई या नहीं, ये जानने के उत्सुक हम और आप सब होंगे। हालांकि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन कहते हैं ना कि हर जानने वाले के पीछे एक कोई ऐसा जरूर होता है जो झांक के कहता है, जरा बताएंगे क्या पूरी हुई या नहीं हुई? तो जनाब थोड़ा सब्र रखिएगा, एक छोटा सा अंतराल ले रही हूं। मैं जानती हूं आप कहीं नहीं जाएंगे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 25th June and 2nd July. Hurry up. हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, बल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। समय है
अभी, देर ना हो जाए कहीं। पैन धारक कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने पैन को अपने आधार से 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। ध्यान रहे, किसी भी पैन धारक के पास एक से अधिक पैन होने पर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। डिडक्टीज के पैन आधार लिंकिंग स्टेटस को डिडक्टर्स संबंधित वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। याद रखें, सभी पैन धारकों के लिए 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आप कलाकार बेमिसाल में सुन रहे हैं एक ऐसे बेजोड़ कलाकार के बारे में जिनका नाम है सैयद रहमान खान। अपनी कलात्मक क्षमताओं को आकार देने के लिए बंबई रवाना हो गए ये। यहाँ उनकी फिल्मी यात्रा निर्देशक विश्राम वेडिकर के साथ बतौर 3rd असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में शुरू हुई। जीवन में घटने वाली हर घटना हमारे भविष्य का निर्माण न भी करती हो, पर कुछ घटनाएं मील का पत्थर तो साबित होती हैं। एक बार इनके गुरु डायरेक्टर विश्राम वेडिकर की अपनी फिल्म चांद के लिए एक अफगानी चरित्र की जरूरत थी। अब उस रोल के लिए ऐसे कलाकार की जरूरत थी जो पुश्तून पगड़ी बांधना जानता हो और अफगानी टोन में बात कर सके और थोड़ी बहुत अफगानी भी बोल सके। सो उन्होंने अपनी बात जैसे अपने स्टाफ को बोलते हैं तो रहमान साहब को ये पता लगा, तो उन्होंने, रहमान जी ने खुद पुश्तून अफगानी थे तो उन्होंने अपनी सेल्फ ड्रेसिंग की, मेकअप किया और अफगानी किरदार को सुनहरी पर्दे पर निभाने के लिए तैयार हो गए। इतना शौक, लेकिन जब कैमरे के सामने आए तो बहुत घबरा गए। उन्हें बस एक ही संवाद बोलना था, जिसे बोलने के लिए उन्हें 45 रीटेक करने पड़ी थी।
बड़ी मुलाकात की शुरुआत एक पहली और छोटी मुलाकात से होती है। ये सिलसिला हमारा भी कभी ऐसा रहा, लेकिन हम चूंकि बात कर रहे हैं सैयद रहमान खान के बारे में, जिन्हें समाज और तमाम दुनिया के लोग अब अगर जानते हैं तो रहमान के नाम से जानते हैं। सुनहरी पर्दे से रूबरू होने के बाद रहमान जी ने बतौर सह अभिनेता फिल्मों में शुरुआत की, पर जल्दी ही वो लीड रोल में भी नजर आने लगे। 1946 की अगर हम बात करें तो हम एक हैं, सन 1947 में नरगिस, इंतजार के बाद तोहफा, सन 1948 में प्यार की जीत, 1949 में पारस, बड़ी बहन, रुमाल जैसी लगभग 13 फिल्में रिलीज हुई। और इसे भाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए या फिर विधि के विधान में कुछ और लिखा था, इसलिए बतौर हीरो एक भी फिल्म, मेरे ख्याल से शायद 1 या 2 फिल्मों का अगर डाटा छोड़ दिया जाए तो कोई फिल्म इनकी बतौर हीरो हिट ही नहीं हुई। और जाहिर सी बात है, जब फिल्में हिट होना बंद हो गई और हमेशा ग्राफ नीचे की तरफ जाने लगा तो फिल्में मिलनी बंद हो गईं। कहते हैं ना, जब कुछ छूटता है तो कहीं कुछ टूटता जरूर है, और फिल्मों की नाकामयाबी ने रहमान के सपनों में दरार डाल दी। उदासी और कुछ करने की ललक में सफर बस चल रहा था, कोई पहचान अभी बनी नहीं थी। पर सन 1957 में जब गुरुदत्त ने उन्हें अपनी फिल्म प्यासा में एक नेगेटिव रोल, मिस्टर घोष जो एक पब्लिशर हैं फिल्म में और समाज का एक बहुत जाना माना नाम है, ये किरदार दिया तो रहमान यादगार बन गए। और सच कहें तो प्यासा भी एक ऐसी फिल्म साबित हुई जिसने रहमान साहब की जो एक प्यास थी सफल होने की, उसे पूरी तरीके से तृप्त कर दिया था। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। ये दुनिया है या आलमे बदहवासी। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती। यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। गुरुदत्त, जॉनी वॉकर और देवानंद का साथ मिलने के बाद रहमान जी का फिल्मी सफर शिखर की ओर बढ़ने लगा। लेखक इनकी आवाज और व्यक्तित्व के हिसाब से संवाद लिखने लगे थे। जहां तक बात करें इनके फिल्मी सफरनामे की, तो वो इस बात का द्योतक बन गए थे कि सोफिस्टिकेटेड नेगेटिव रोल्स
अगर कोई कर सकता है फिल्मों में तो उसके लिए रहमान एक सही नाम है। रहमान जी की शोहरत भी इसी नाम से और ऐसे ही कैरेक्टर से ज्यादा हो गई थी। आज भी लोग उनके खलनायक स्वरूप का खूब आनंद उठाते हैं। इतनी प्रसिद्धि मिलने के बाद भी रहमान जी कभी मीडिया को इंटरव्यू नहीं देते थे। फिल्मी दुनिया में दोस्त भी गिने चुने थे। उनका व्यक्तिगत जीवन हमेशा दर्शकों से छुपा रहा। यही वजह है कि आज भी लोग उनके विषय में बहुत कम जानते हैं। रहमान जी के फिल्मी सफर की बातें जिस आवाज के जरिए आप सुन रहे हैं उसका नाम है मोनिका जैन। चैनल है FM गोल्ड। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 25th June and 2nd July. Hurry up. हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। सौ 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में हम बात कर रहे हैं अपने दौर के जाने माने कलाकार, बेहद हैंडसम और क्यूट से लगने वाले सोफिस्टिकेटेड खलनायक रहमान के बारे में। रहमान जी सुरैया के अभिनय और सौंदर्य के आकर्षण में बहुत गहराई से बंधे हुए थे, बहुत प्रेम करते थे और वो उनसे शादी करना चाहते थे। पर सुरैया जिद पर अड़ी थी कि वो शादी करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ देवानंद से करेंगी। उनकी जिद के आगे रहमान जी को झुकना पड़ा और जीवन एक गति के साथ लगातार उनका आगे बढ़ता रहा। इसी रफ्तार के सहारे रहमान भी अपनी जिंदगी को आगे लेकर चल रहे थे। इस सफर के दौरान प्यासा फिल्म 1957 में जब कामयाब हो गई तो उसके बाद तमाम ऐसी फिल्में आईं जिन्होंने रहमान जी को एक नया मकाम दिया। मिस बम्बई 1957 में ही आई, फिर सुबह होगी 1958, चौधरी का चांद, छलिया, घूंघट, धर्मपुत्र, साहिब बीवी और गुलाम, मेरे महबूब, वक्त, बहारें फिर भी आएंगी, दिल ने फिर याद किया जैसी अनेक कामयाब फिल्में पर्दे पर नजर आईं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जब हीरो के तौर पर आ रहे थे या सपोर्टिंग हीरो के तौर पर आ रहे थे, उस समय इनके ऊपर कुछ एक गाने जरूर फिल्माए गए और जब ये खलनायक बनकर आने लगे तब गाने भले इनके हिस्से में ना आए हों, लेकिन जो फिल्में इनके हिस्से में आई वो कमाल फिल्में थी। जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए।
खुशबू चमन को छोड़ के सांसों में घुल गई, खुशबू चमन को छोड़ के सांसों में घुल गई, लहरा के अपने आप जवां जुल्फ खुल गई, हम अपने दिल पसंद पनाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। आहा हा, आहा हा, ओहो हो, ला ला ला, आहा हा, ला 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 ला। मस्ती भरी घटाओं की परछाइयों तले, मस्ती भरी घटाओं की परछाइयों तले, हाथों में हाथ थाम के जब साथ हम चले, शाखों से फूल टूट के राहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक्स शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा टू व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। आयुष्मान भारत पीएम जय योजना के अंतर्गत करोड़ों गरीब परिवारों ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का लाभ उठाया। गरीब की सेवा करने का मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, अभियान नहीं हो सकता है, योजना नहीं हो सकता। पीएम जय योजना में पात्रता जानने के लिए 14555 पर कॉल करें। जिन फिल्मों के लिए रहमान जी को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया वो थी 1959 में फिर सुबह होगी, 1963 की फिल्म साहिब बीबी और गुलाम और 1967 की फिल्म दिल ने फिर याद किया। किन कायदे कवायद को ध्यान में रखकर ये अवार्ड दिए जाते हैं ये मैं नहीं कह सकती, पर हाँ ये जरूर कहूंगी कि फिल्म फेयर अवार्ड अक्सर उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता जो उसके सच्चे हकदार होते हैं। जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊं कहाँ बताए दिल।
बन के टूटे यहाँ आरज़ू के महल, ये ज़मीन आसमान भी गए हैं बदल। कहती है जिंदगी इस जहां से निकल, कहती है जिंदगी इस जहां से निकल। जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊं कहाँ बताए दिल। हाय इस पार तो आंसुओं की डगर, जाने उस पार क्या हो किसे है खबर। ठोकरे खा रही हर कदम पर नजर, ठोकरे आ रही हर कदम पर नजर। जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊं कहाँ बताए दिल। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आपके साथ मैं हूं मोनिका। कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल, जिसमें हम बात कर रहे हैं सैयद रहमान खान के बारे में, जो आज पूरी दुनिया में रहमान के नाम से जाने जाते हैं। एक ऐसे शानदार जानदार कलाकार जिन्होंने एक अच्छी खासी एजुकेशन हासिल की, पढ़ाई लिखाई की, और उसके बाद उनका जो शौक था वो उन्हें फिल्मी सफर तक लेकर आ गया। ये सफर बहुत मुश्किलों भरा रहा या फिर आसान रहा, ये इन तमाम सारी बातों से अब तक आप जान ही गए होंगे। रहमान साहब को कोई भी चीज आसानी से तो नहीं मिली, ये बात तय है। लेकिन दोस्त बहुत कम थे इंडस्ट्री में, लोगों से मिलते जुलते बहुत कम थे, जिससे प्रेम किया वो मिल नहीं पाई। लेकिन बावजूद उसके जब बहुत कामयाब हो गए और रहमान जी के नाम से फिल्में पहचानी जाने लगीं, उनके चरित्र के नाम से फिल्में पहचानी जाने लगीं, तब भी वो मीडिया से बहुत दूर रहते थे। शायद ही मैंने तो बहुत सर्च कर लिया था, लेकिन मुझे उनका व्यक्तिगत तौर पर बात करते हुए कोई इंटरव्यू नहीं मिला। अगर आप लोगों की जानकारी में हो तो बताइएगा जरूर। लेकिन इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हेमंत कुमार, भागलपुर गोराडीह से, और मुस्कुराहट भी कमाल की पहेली है, जितना बताती है उससे कहीं ज्यादा छुपाती है। मुस्कुराकर देखने में और देखकर मुस्कुराने में बड़ा फर्क है। कभी नतीजे बदल जाते हैं और कभी कभी रिश्ते बदल जाते हैं। भाई आप तो अगर सच्ची बात बोलें तो कहने के लिए कुछ भी कहिए, पर सच्चाई यही है। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द आज कितने लोग समझ पाते हैं, और जिनके सामने मुस्कुराते हैं उनसे सिर्फ अपना दर्द ही तो छुपाते हैं। बहरहाल दोस्तों की कमी थोड़ी ही होती है। और इस वक्त एक और मैसेज आया है सरोज बंसल, अनूप कौर गुरुग्राम से, और सत श्री अकाल जी, आपको भी हमारी तरफ से सत श्री अकाल कहते हैं। उग्रसेन यादव जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। और क्या लिखकर भेजा है आपने? कोई मैसेज आप भेज तो रहे हैं, आवाज और अंदाज भी सो गुड। किसके बारे में कह रहे हैं? मेरे बारे में या सैयद रहमान खान के बारे में? देखिए, थोड़ी सी छेड़छाड़ जिंदगी को थोड़ा सा आसान बना देती है। और फिर वैसे भी अगर अपने बारे में, आपके बारे में या किसी के भी बारे में कुछ बात होते होते अगर मुस्कुराहट आ रही है चेहरे पर या फिर हंसी आ रही है, तो क्या बुराई है उसको एक्सप्रेस करने में? मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। और
चूंकि हम बात कर रहे हैं रहमान जी के बारे में, एक गीत आप तक पहुंचा रही हूं और इस गीत में हालांकि डायरेक्ट रहमान जी के ऊपर पिक्चराइज नहीं है, लेकिन वो अपनी दोस्त की शादी में है। सबसे बड़ी चीज जो मुझे उनके किरदार में नजर आती थी और उनकी फिल्मों में मुझे नजर आती थी, वो चाहे विलन बनकर आ रहे हों, दोस्त बने हों, प्रेमी बने हों, एक बहुत खूबसूरत सी, बहुत आकर्षित करने वाली एक स्माइल उनके चेहरे पे होती थी। और कभी भी जब मैंने देखा है उनकी फिल्मों के अंदर, तो कभी भी ना वो दांत दिखने वाली मुस्कुराहट नहीं देते थे। जब सटायर मारना होता था, तंज मारना होता था, तो एक आईब्रो को ऊपर करते थे, मुस्कुराते थे और गर्दन को तिरछी करके बताते थे, बड़े मियाँ क्या समझ रखा था हमको। और जब मुस्कुराते थे अपनी महबूबा को देख के या फिर खुशी के आलम में, वो मुस्कुराहट थोड़ी सी नजरें झुका के और बड़े शर्मीले अंदाज में होती थी। कसम से कह रही हूँ, ये गाना सुनिएगा, आपको याद आएंगे रहमान साहब। यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। आज की खुशियाँ देख के मेरा दिल भी ले अंगड़ाई, मेरे भी घर हो धूम धड़का और बजे शहनाई, मैं भी सेहरा बांध के बैठूं बीच भरी महफिल के। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलकर बाय। मेरे मालिक मेरे दाता मेरे पालनहारा, ऐ मेरे मालिक मेरे दाता मेरे पालनहारा, यार को तूने दुल्हन दे दी, रह गया मैं ही कुंवारा, मुझको भी मेरी बुलबुल दे दे है, मैं भी हंसूं खिल खिल के। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। ऐ मेरे हमदम रहे हमेशा तेरी सलामत जोड़ी, हमदम रहे हमेशा तेरी सलामत जोड़ी, आज तेरे सेहरे ने भैया मुझ पे कयामत तोड़ी, मेरी भी आंखों में जागे ओ ख्वाब नई मंजिल के। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलकर। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है। गुलाम ना बनो उठो, लत गलत है तुम लड़ो, अंधेरे हार जाएंगे,
मशाल लेके तुम बढ़ो। देश है, परिवार है, सब तरफ ही प्यार है। सुनो जरा, चुनो जरा, क्यों तुम्हें इनकार है। जिंदगी को हां कहो, नशे को ना ही ना कहो। खोखला करेगा ये, गुनाह है, गुनाह कहो। नशा नहीं ये नाश है, विनाश सर्वनाश है, विनाश सर्वनाश है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। नशा नाश का कारण बनता, ये न किसी की एक है सुनता। इसके सेवन से कर लो तौबा, मत करो अपनी जान का सौदा। नशे से आजादी है हर इंसान का अधिकार। दिल्ली पुलिस है आपकी सहायता में तैयार। जागरूक बने और नशे से बचें। ड्रग एडिक्शन को मिलकर खत्म करें। आइए 26 जून 2023 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस के नशा मुक्त दिल्ली के अभियान से जुड़े और से येस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स का संकल्प लें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आपके साथ हूं मैं मोनिका। कार्यक्रम चल रहा है कलाकार बेमिसाल, जो अब अपने आखिरी मकाम की तरफ पहुंच रहा है। और मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया करती हूं। जो मैसेजेस नहीं कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया करती हूं। पर ये मैं जानती हूं कि आप मुझे सुन रहे हैं। अरे मुस्कुराइए कि आप एफएम गोल्ड सुन रहे हैं। साथ में हूं मैं मोनिका। हम बात कर रहे हैं सैयद रहमान खान के बारे में। और रहमान जी के विषय में जब भी बात होती है तो कुछ दर्द, कुछ सहानुभूति और अपार प्रेम के बीच में से उनका जीवन होकर गुजर रहा है। मेरे पास में सरोज बंसल जी का मैसेज आया हुआ है। कह रहे हैं कि रहमान जी की लाइफ अच्छी तरह समझ में आ गई है। आपके संदेश का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगी कि जीवन जिस रोज समझ में आ जाए उस रोज हम अपने आप ही ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए कोशिश करिएगा कि उन तमाम सारे लोगों की बायोग्राफी को पढ़ सकें, उन तमाम सारे लोगों के विषय में जान सकें जिन्होंने संघर्ष करके बहुत कुछ पाया है, बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक गए हैं। और ये छोटापन जब कागजों में लिखा जाता है, ये संघर्ष जब कागजों में लिखा जाता है, तो आप यकीन मानिएगा एक छोटे से परिवार से आए हुए लोग जब ऊपर पहुंचते हैं तो वो मिसाल बनते हैं इस बात की कि मेहनत कभी बेरंग नहीं जाती। यही मिसाल है रहमान साहब। वो तो एक अच्छी खासी फैमिली से आए थे, पढ़ने लिखने का भी खूब मौका मिला, लेकिन संघर्ष तो उन्होंने भी बहुत किया। लेकिन कुछ चीजें जीवन में ऐसी घट जाती हैं जो बहुत अच्छा होने के बाद एक छोटी सी गलती तमाम चीजों पे पानी फेर देती है। सफलता इस संसार का वो सुख है जिसे हर कोई नहीं संभाल पाता। और बस यही बात रहमान जी के साथ घट गई। वो बहुत ज्यादा अपनी सफलता में खुश होकर कहिएगा या कुछ भी कह लीजिएगा, अत्यधिक मात्रा में नशा करने लग गए थे, चेन स्मोकर हो गए थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ। 3 हार्ट अटैक 1977 में उन्हें हो चुके थे। उसके बाद जीवन ने उन्हें यह बताया कि जिस आवाज के लोग दीवाने थे और तुमने उस आवाज की कदर नहीं की, तो लो ये आवाज अब हम तुमसे ले लेते हैं। चेन स्मोकिंग के कारण उनकी आवाज चली गई, गले का कैंसर हो गया और उनकी जादू भरी आवाज जो सबको लिभाती थी, वो रहमान खान खुद सुनने के लिए बेजार हो गए। सुनहरी पर्दे पर सबको लुभाने वाले रहमान अब बिस्तर तक सिमट के रह गए थे। उनके अथाह दर्द और पीड़ा से उनके रब ने उन्हें 5 नवंबर सन 1984 को इस दुनिया फानी से आजाद कर दिया। आज उनकी पुण्यतिथि पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि उनके तमाम सारे दीवाने और तमाम सुनने वाले उनकी जिंदगी से ये सबक जरूर लें कि नशे से दूर रहें। जिंदगी किसी को जिंदगी भर के लिए नहीं मिलती है,
इसलिए एक उम्र गुजारनी है तो उसे जी भर के खुशहाल ढंग से गुजारिएगा। मेरा नाम है मोनिका जैन। फिलहाल इजाजत दीजिएगा इस आस उम्मीद के साथ कि 1:10 पर आप मेरे साथ फिर जुड़ेंगे। आज घर आंगन में बात करेंगे कि बुजुर्गों के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। आप चाहें तो मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है? दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराई है। दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराई है। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। दिल ने फिर याद किया। बिठाया था कभी और हंस हंस के गले तुमने लगाया था कभी। खेल ही खेल में क्यों जान पे बन आई है। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। दिल ने फिर याद किया। फिर कोई